कोरोना पर आस्था भारी दिख रही है। कररा अंचल में इन दिनों कार्तिक स्नान करने वाली महिलाओं की विभिन्न मंदिरों पर भीड़ उमड़ रही है, जिसमें कोरोना गाइडलाइन का पालन करते कोई नहीं दिख रहा है। भगवान की आराधना में लीन महिलाएं मानती हैं कि भगवान की कृपा है, कुछ नहीं होगा। तो वहीं कृष्ण रूप धरकर इन सखियों को रोकने वाले कृष्ण रूपी व्यक्ति भी भगवान भरोसे हैं। देखिए यह रिपोर्ट। गीत भजन और थिरकती नाचती महिलाएं, यह नज़ारा इन दिनों कररा के धार्मिक स्थलों पर आम है। सैकड़ों हजारों की संख्या में भीड़ इसी तरह जुट रही है, जिनके बीच श्री कृष्ण बने व्यक्ति भी पहुंचते हैं और कार्तिक स्नान करने वाली इन महिलाओं को, जिन्हें सखी कहा जाता है, इनका रास्ता रोकते हैं। संवाद होता है और फिर सवालों का जवाब न दे पाने पर सखियां कृष्ण रूपी व्यक्ति को दही खिलाकर अपना रास्ता खुलवाती हैं। प्रदेश में जहां कोरोना की वापसी हो गई है, शासन लगातार कोविड की गाइडलाइन का पालन करने की बात कह रहा है, वहीं इस तरह के आयोजन कोविड संक्रमण को खुला निमंत्रण दे रहे हैं। लेकिन इस आयोजन में शामिल महिलाएं और कृष्ण बने व्यक्ति को सुनिए, यह कोरोना के बारे में क्या कहते हैं। इनकी बातों को सुनकर आप भी कहेंगे आस्था कोरोना पर भारी है। तो कार्यक्रम चल रहा है कि भगवान द्वापर में जब कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था, तो कात्यायनी देवी की पूजन करके सभी सखियों ने प्रातःकाल स्नान करके और भगवान श्री कृष्ण के ही जन्म का विनय किया था कि प्रभु आप आओ और भूमि का भार उतारें। तो भगवान ने भूमि का भार उतारने के लिए भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए और सब सखियों की परंपरा वही चली आ रही है कि आज भगवान हमारी पचमी गाँव में श्री कृष्ण भगवान को मानती हैं और कृष्ण भगवान राधा को मानते हैं। गोपी कृष्ण झगड़ा होता है और प्रेम रूपी रस से होता है। आज वही कार्यक्रम चल रहा था। एक कार्तिक का महीना है, सभी सखियाँ उपासी रहती हैं और गोपिका मेरी फिरती है, मैं उनको छेड़ता हूँ। दही माखन में खाता हूँ, उनसे चुरा के भी खाता हूँ, मटकिया लूट के भी खाता हूँ, झगड़े करके भी खाता हूँ, अनंत कथा सुनाता हूँ सबके लिए। तो कोरोना का डर नहीं है क्या किसी को? नहीं, अभी तो हमें बांके बिहारी पा रहे हैं, अभी तो कोई डर नहीं है। और अब 2 दिन की बात और सब सखियाँ अपने बस वो ही भगवान पाल लगाते हैं। हाँ। और ऐसा भी है तो कोई हमें कहता, कोई मतलब कोई जागरूक पुरुष हमें मतलब विशेष रूप से कहता मास्क बंटवा दे, तो हमें बंटवा भी देते। अब हम तो भाई देखो एक गरीब महिलाएं सब आई हैं, परंपरा की रीति है, हमारे परंपरा से चली आ रही है। आज बढ़िया सखी छिड़ी और बढ़िया आनंद आया। हाँ। हम लोगों को अभी तक कुछ हुआ नहीं है। हम लोग कन्हैया जी की कृपा से सब लोग इकट्ठे होते हैं, यहाँ बगीचा में आए और यहाँ घूमते हैं। जगह जगह हमारे ठाकुर जी हिरा गए हैं, तो उनके लिए हम लोग तो ठाकुर जी हिरा गए, कोरोना में ढूंढ रहे, डर नहीं लग रहा है कोरोना का? कन्हैया जी की कृपा हम लोगों की। जो बीमारी फैली है लगातार, उसमें मरीज बढ़ रहे हैं, उस टाइप की भीड़ इकट्ठा करना कहाँ तक उचित मानते हैं इसको लेकर? ये जब तो जनता के पीछे जैसा हो जाए। हाँ। ये तो परमात्मा हवा का झाड़ा है। हाँ। ये तो हवा का झाड़ा है। बिजली वाला जब तक खड़ा है, हाँ। तो कोई किसी को कुछ नहीं होगा। अच्छा, तो डर नहीं लगता कोरोना से इतनी भीड़ में? नहीं, जहाँ बंसी वाला है वो न्याय करने वाला, सबका धीस देने वाला है। हाँ। और का धीस सबको देने वाला है। हाँ। वही न्याय करने वाला है। हाँ। सच्ची अदालत उसकी लगी हुई है। कोरोना काल में दूसरी लहर कोरोना की चुनाव के बाद शुरू हुई है। चुनाव में जिस तरह से कोविड की गाइडलाइन का उल्लंघन हुआ, उससे लोग बेपरवाह हो गए थे और लोग भी मानते हैं कि इन महिलाओं को जागरूक करने के लिए प्रशासन को पहल करनी चाहिए। यदि प्रशासन पहल करता तो शायद लोगों में जागरूकता बढ़ती। वहीं प्रशासन के अधिकारी यह कहते नजर आए कि उनकी संज्ञान में मामला नहीं था, आगे से इसका ध्यान रखा जाएगा। यदि इतनी संख्या में महिलाएं आ रही हैं तो उन्हें समझाइश दी जाएगी। ये तो कुछ जो ऊपर में वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको ऐसा करना था, आगे बताना चाहिए कि भाई ये सोशल डिस्टेंसिंग करिए, मास्क लगाइए, कोविड-19 का पालन करिए। भाई ऐसा तो है कोई व्यवस्था मुझे दिख ही नहीं रही। जी, तो क्या मानते हैं इसमें कहीं ना कहीं चूक है? इसमें लापरवाही तो है। लापरवाही है।
कोविड का उल्लंघन ना हो पाए इसके लिए कलेक्टर साहब द्वारा धारा के 44 के तहत कार्रवाई की गई है, आदेश जारी किए गए हैं। उसका पालन को कराया जाना सुनिश्चित करना है। आपके द्वारा में जानकारी में लाई गई है, तो अगली बार से भी ऐसी को ध्यान रखा जाएगा और अगली बार से जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाएगी कि यदि यहाँ पे इतनी बड़ी भीड़ महिलाओं की आ रही है तो अभी तो हमने क्यों व्यवस्था नहीं की थी, जो हमारे आगे नगर बॉडी है उसकी भी प्रशासन की जिम्मेदारी फिक्स की जाएगी और इसको बिल्कुल ध्यान रखा जाएगा कि जो भी महिलाएं आ रही हैं जो पर्याप्त दूरी के साथ में कोविड-19 के जो भी दिशा निर्देश का पालन करते हुए धार्मिक उत्सवों को आयोजन किया जाए उसके पालन में। एक और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सभी से कोरोना से बचने सुरक्षित रहने की अपील कर रहे हैं। गाइडलाइन भी तय कर दी गई है, आदेश भी जारी किए गए हैं। वहीं दूसरी ओर करेरा में इस तरह के नज़ारे कोरोना के लिए क्या मायने रखते हैं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा।